हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट पॉइंट। मैं शुभम कुमार आज से क्लास 8 के लिए ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये मेन बेस होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो। एक ऐसा सिंबल जैसे कि हम लोग बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 14 15, मतलब जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग जानते हैं वो सब क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। चलिए, फिर आता है वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स ना हो। जैसे कि ए बी सी एक्स वाई जेड एनीथिंग, जो है कि हम सिंबल की तरह यूज करें जिसका वैल्यू जो है हर एक क्वेश्चन में बदलता रहता है, हर एक जगह पे जो इसका वैल्यू फिक्स ना होके अलग अलग होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बाय प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल का जिससे जो क्या बनाता है हम लोग का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। फॉर एग्जांपल 3 + 4b एक ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट भी आ रहा है और वेरिएबल भी है। यहाँ पे वेरिएबल भी आ रहा है और कांस्टेंट भी है। टेक अनदर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस। ओके, क्लियर होगा। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कैसा इसका टर्म होता है, मतलब कि टर्म्स बोलने का यहाँ पे क्या मतलब है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था 4a + 2b, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल कांस्टेंट है। तो इसका कैसे हम लोग ने अलग कैसे किया, इसको तो अलग किए थे इसको प्लस के सिंबल के थ्रू। अगर यही होता, ये देख रहे हैं कि हम लोग जो है कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग किससे कर रहे हैं, तो इस सिंबल के थ्रू कर रहे हैं। इसका क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, यानी कि हमारा टर्म्स होता है अलजेब्रिक का प्लस और माइनस, जिससे जो है हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग करके सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि ये कितने टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा मोनोनोमियल। मोनोनोमियल वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सिर्फ वन टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं मेरे बच्चों, वन टर्म। फॉर एग्जांपल 2x 4y 3z 4b 6c, ये सब क्या है, सब में एक टर्म है, ओनली वन टर्म है। ठीक है, दूसरा देखा जाए बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, हमारे दो टर्म होते हैं, और हम लोग अभी कुछ देर पहले जाने हैं कि दो टर्म को अलग कैसे करते हैं, तो प्लस और माइनस के सिंबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4a + 3b 2a - 6c, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म किससे सेपरेट है, यहाँ पे प्लस से, यहाँ पे माइनस से। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं, तीन टर्म होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। देख रहे होंगे इसमें एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं 7a + 3b + ये हो सकता है कुछ भी, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म आते हैं उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। दो टर्म आते हो तो बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसमें वन टर्म आता हो उसे मोनोनोमियल बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल की तरफ। तो क्वाड्रिनोमियल वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें टोटल चार टर्म्स आते हैं। वो टर्म्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल का हो, चाहे वो कांस्टेंट का हो, जिसमें टोटल चार टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं। अब आता है एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलते हैं इसमें दो से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसे बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे अभी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, सब में देख रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो से ज्यादा तीन है, यहाँ पे चार है, यानी कि इन सबको हम लोग एक कैटेगरी में रखें तो पॉलिनोमियल कैटेगरी में हम लोग सबको रख सकते हैं। सब के सब क्या है हमारा पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक तो दो टर्म वाले के लिए बाइनोमियल नाम है, तीन टर्म वाले के लिए ट्राइनोमियल नाम है, चार वाले के लिए पॉलिनोमियल नाम है, बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, इसीलिए चार से ज्यादा वाला की हम लोग जनरल नेम यूज करते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लें 4a+ b 4c d भी मतलब चीज जो है हो सकता है, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं हमारे नीड्स पे डिपेंड करता है, कितना भी टर्म उसमें हो सकता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आता है कोफिशिएंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में लिखा था यहाँ पे 2 है, हम तो इसको बताएं कि ये क्या है, वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल से जो आगे होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। देखिए जैसे कि ये 2 है, 2 हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ठीक है, मोनोमियल था, इसमें ए वेरिएबल है। अब वेरिएबल की जो पहले है ये 2, ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या कहलाता है, हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। जैसे कि एग्जांपल लें 4x + 3b, अब इसमें हम क्वेश्चन आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो सकता है। इसका कोफिशिएंट ऑफ x, x वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है 4x, 4x में यहाँ पे देख रहे हैं कि x ये है, ये हमारा वेरिएबल हो गया, और 4 हमारा क्या हो गया यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो एग्जांपल लेके समझते हैं 4y + 3b 2x²। ठीक है, 2x²। अगर इसमें से पूछे कि आप बताइए हर एक वेरिएबल का इसका कोफिशिएंट बताइए, हम लोग बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² जो है 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y जो है 4 है, और कोफिशिएंट ऑफ b क्या है हमारा 3 है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, बहुत छोटा सा टर्म है कोफिशिएंट। वेरिएबल से आगे जो लगते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। चलिए स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, जैसे कि नंबर तो फिक्स है 1 2 3 4 चलते जाता है, ठीक है, बट एक लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का हम लोग को यूज पड़ता है वेरिएबल्स के लिए, क्योंकि देखिए हम लोग जैसे कि 4 + 2 + 3 करके इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 9 लिख सकते हैं। ठीक है, बट जब वेरिएबल की बात आती है तो हम लोग a + b का कोई वैल्यू नहीं पता होता है हम लोग को, क्यों, क्योंकि ना हमको a का वैल्यू पता है ना b का कोई फिक्स वैल्यू हम लोग को पता होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें से लाइक टर्म है, कौन सा अनलाइक टर्म। जैसे कि हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 4a + 3b + 2a + 6b। ठीक है, अब हमको इसको ऐड करना है, तब हम यहाँ पे देखेंगे कि नाम 4 + 3 7 ये भी कर सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि हम लोग को ना a का वैल्यू पता है ना हमको b का वैल्यू पता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक टर्म को ढूंढेंगे। फिर लाइक टर्म कौन कौन सा है, तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक 4 है, एक दूसरा 2 है, 4a को एक जगह कर लेंगे और 2a को एक जगह कर लेंगे। अब हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। फिर एक b लाइक टर्म है, b यानी कि एक जैसे दिखने वाले जो टर्म्स होते हैं उन्हें हम लोग लाइक टर्म कहते हैं। ठीक है, 3b + 6b कर सकते हैं। अब हम इसे जोड़ सकते हैं 4a और 2a, देखने में भी लग रहा है कि अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। 4 + 2 6 होता है, तो 6a + 9, अब हम लोग इसको जोड़ सकते थे, बट पहले जो है जब तक हम इसको अरेंज नहीं किए हुए थे तब तक हम इसको जोड़ना इम्पॉसिबल लग रहा था कि जुड़ेगा ही नहीं, क्यों, ए और बी का हमको वैल्यू नहीं पता था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं 3x + 4y + 6x + 5y - 2। ठीक है, एक ये पॉलिनोमियल हो गया, इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का काम होगा सारे लाइक टर्म वाले को एक जगह लिख लेंगे, 3x + 6x - 2x। ठीक है, अब ऐड करते हैं इसको 4y + 5y में। ठीक है, 4y + 5y। ठीक है, अब हम लोग इसको करते हैं 3 + 6 9x, 9x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7x + 9y। देख सकते हैं आप लोग कि कितना आसानी से
यानी कि लाइक टर्म में अरेंज करके कितना आसानी से हम लोग जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा एडिशन। कैसे हम एडिशन कर सकते हैं किसी एक्सप्रेशन का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, उसको लाइक टर्म में उसको अरेंज करना पड़ता है। दिख रहा होगा आप लोग को कि 3x² y² माइनस 3x माइनस 5y माइनस 5 है। ठीक है, इसको ऐड करना था इस एक्सप्रेशन से। इसमें कोई भी दिख रहा होगा कि आप लोग को लाइक टर्म नहीं है ना, इसमें इन दोनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लाइक टर्म को एक जगह अरेंज करेंगे। ठीक है, चलिए अरेंज करते हैं। 3x² y² माइनस 4x² y² ऐड करना था, एक टर्म को ऐड कर लेते हैं। फिर माइनस 3x माइनस 4x एंड देन कांस्टेंट वैल्यू को। ठीक है, आ रहा होगा आप लोग को समझ में। नहीं समझ में कहीं पे आए कमेंट करके हम लोग को बताएं, तो फिर से डील करेंगे। चलिए 3x² y², अब ये वेरिएबल इसका वैल्यू हम लोग जैसा है वैसे ही लिख देंगे, है ना। और इसके आगे का जो कांस्टेंट है उसको कॉफिशिएंट देख के जो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x² y² में से माइनस 4x² करेंगे, तुम्हारा बचेगा -x² y²। ठीक है, दूसरे में आते हैं -3x एंड -4x, क्योंकि कितना हो जाएगा -7x, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है, जब सब्ट्रैक्शन एडिशन में होता है तो वो प्लस का काम होता है, प्लस का, बट सिंबल जाता है माइनस का। सिंबल हम लोग किसका यूज करते हैं, माइनस का काम यूज करते हैं। ठीक है, जहां जहां पे माइनस होता है वहां पे हम लोग काम तो करते हैं एडिशन का, बट सिंबल माइनस का देते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -7x, यहाँ पे +14 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, +9। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के पास पॉजिटिव सिंबल है। ग्रेटर वैल्यू देखते हैं, जिसके पास ग्रेटर वैल्यू, जिस ग्रेटर वैल्यू के पास प्लस हुआ तो प्लस जाएगा, माइनस हुआ तो माइनस जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देखते हैं दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को 3a 4b 8c है, ये ऐसा एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन देख रहे होंगे आप लोग, किससे सेपरेट किया गया है, तो माइनस और प्लस के थ्रू। ठीक है, चलिए इसको भी अरेंज कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को पहले एक जगह कर लेते हैं। प्लस -4b +8b +8c माइनस। ठीक है, चलिए देखिए अब हमारे पास लाइक टर्म्स एक जगह है, अब हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2a +4b और +3। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग ये खुद से ट्राई कीजिएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, फिर से इसको डील किया जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। एडिशन हो गया, अब सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं। क्या है, देखिए यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इस क्वेश्चन पे ध्यान क्या दीजिएगा कि बच्चे हालांकि जानते हैं बट गलती कर बैठते हैं कि क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे जैसे कि लगता है कि 2 फ्रॉम 5 लिखा हुआ था। बच्चे क्या करते हैं कि 2 - 5 लिख देते हैं, 2 - 5 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे जरा से समझने वाली बात है कि 2 फ्रॉम 5 बोला है, यानी कि 5 में से 2 घटाना है हम लोग। ठीक है ना, इसको अगर सॉल्व करते तो -3 वैल्यू आता, इसको सॉल्व किया तो +3 आया। ये गलत है और ये सही है, ये आप गलती आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यही यहाँ पे भी यही चीज है कि इस एक्सप्रेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं। इसको पहले हम लोग आगे लिख लेते हैं। 3x - 5y - 8z को सब्ट्रैक्ट करना है -6x + 4y - 5z। ठीक है, ये गलती आप लोग को भूल से भी नहीं करना है। ठीक है, 3x - 5y - 8z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप लोग को पता होगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ये तो आप लोग को पता होगा बच्चों, माइनस मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होता है तो प्लस होता है, और माइनस जब मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है तो माइनस ही। ये आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, मैंने आज बता दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, लाइक टर्म को एक जगह कर लेते हैं। लाइक टर्म देख रहा होगा यहाँ पे 3x + 6x है, यहाँ पे आप y वाले को लिख लेते हैं -5y - 4y
जेड वाले को, -8z+5z, ठीक है। उसके कोफिशिएंट के साथ आ गया 3 + 6 9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -9y हो जाएगा, ये -3z। तो इजी, ठीक है, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। चलिए अब देखिए, यही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि इस वाले एक्सप्रेशन को इससे हम लोग को जो है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। शुरू में जो है आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए चल रहा है, फिर तो आप उसके बाद खुद माहिर हो जाइएगा, खुद से सारा काम कर लीजिएगा, है ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करके लिखते हैं, -8x+5, ठीक है। चलिए माइनस माइनस +8x हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको कर लेते हैं, x² वाले को एक जगह कर लेते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज पे हैं तो सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए चल रहा है। एंड देन कांस्टेंट टर्म, क्लियर है। चलिए -9x² y² -4x माइनस माइनस ऐड हो जाता है, बट सिंबल माइनस का रहता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं ये बात। -5x + 8x 3x, और 10 में से 5 जाएगा तो प्लस, क्लियर है। चलिए ये एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बना के देखिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। यहाँ सब्ट्रैक्शन यहाँ तक था, अगले पार्ट में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके डिवीजन करने के लिए सीखेंगे। आप हम लोग के चैनल से जुड़े रहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू।